हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता मौर्य अपने चैनल बिगिन विद अनीता में आपका स्वागत करती हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये बेस बनाना बताया था डायनासोर का येलो और ब्लू कलर से। तो ये बेस बना के रेडी किया हमने लास्ट वीडियो में। आज के वीडियो में मैं इसको डेकोरेट करना, छोटे छोटे मोटिव्स जो लगेंगे इस पर वो बनाना बताऊँगी और इसको हैंग करने के लिए यहाँ पे हैंडल बताऊँगी। फ़िलहाल मैं हैंडल से शुरुआत करती हूँ। इसको हैंग करने के लिए जो पार्ट बनाना है वो बनाती हूँ। मैंने यहाँ पे लास्ट फिनिश किया है, धागा कट नहीं किया। चेन 1 बना के मैं टर्न करूँगी। टर्न करने के बाद 10 सिंगल क्रोशेट बनाऊँगी। 1 2 3 9 एंड 10। तो इस तरीके से 10 सिंगल क्रोशेट बना लिए। अब यहीं से मैं टर्न हो जाऊंगी। इस तरीके से चेन 1 बना के टर्न हो जाऊंगी और फिर से 10 सिंगल क्रोशेट बनाऊंगी। 1 2 3 9 एंड 10। लास्ट वाला हम इस पे बनाएंगे। ये एज़ यूजुअल जैसे बनाते आए हैं दोनों साइड से, अब ऐसे ही फिनिश करेंगे 10th बनाने के लिए। 10 टर्न करते जाएंगे और इस तरीके से ये हैंग करने के लिए एक छोटा सा स्ट्रैप पार्ट बना लेंगे। मैंने तीनों स्ट्रैप बना लिए हैं। आप चाहे तो और बना सकते हैं या फिर पतला भी बना सकते हैं। एक स्ट्रैप है 10 स्टिचेस 11 रोज। यहाँ पे जो गैप है ये 14 स्टिचेस का है। ये 14 स्टिचेस है, ये 14 स्टिचेस का गैप है। 10 स्टिचेस। अब मैं इसको धागा जो हमने छोड़ा था इसको निडल में डाल लूंगी। बहुत से लोग पूछते हैं ये प्लास्टिक निडल आपने कहाँ से ली? ये मैंने ऑनलाइन परचेज किया है। ये फ्रंट साइड है। मैं इस स्ट्रैप को बैक साइड में फोल्ड करके ऐसे सीव करूंगी, एकदम यहाँ पे एजिंग पॉइंट पे। ये जो एजिंग है इसकी, इस पे। देखिए पीछे भी स्टिच लाइन क्लीन दिखे, ये हमारी स्टिच लाइन है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो इसको एकदम रिलैक्स रखिएगा और फिर यहीं से हम इसको दबाते हुए आगे पहुंच जाएंगे नेक्स्ट स्ट्रैप के पास। आप चाहे तो कट कर सकते हैं, मैं यहीं से आगे पहुंच जाऊंगी। नेक्स्ट स्ट्रैप को ऐसे रखेंगे और इसको एजिंग पे ही इसको भी सीव करना शुरू करेंगे। अब हम सारे धागों को फिनिश कर लेंगे। जैसे ये लूज स्ट्रैंड दिख रहा है और ये जो मैं बांध रही हूँ, ये मैंने सभी धागे फिनिश कर लिए हैं रॉन्ग साइड पे। और ये हमारा लूप रेडी हो गया। अब मैं इसके बॉडी के लिए कुछ डॉट्स बनाऊंगी, कलरफुल डॉट्स। वो डॉट्स हम ऊन से बना सकते हैं या किसी भी लेफ्ट ओवर धागे से आप उन डॉट्स को बना सकते हैं। तो डॉट्स के लिए मैं ये लेफ्ट ओवर सबसे पहले ऑरेंज कलर ले रही हूँ और इस तरीके से रिंग बना के इस रिंग में हम सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। 1 2 3
4 5 6 7 8 9 एंड 10 सिंगल क्रोशेट बना के इसको ऐसे फर्स्ट चेन के स्लिप स्टिच और इस धागे को लंबा कट करेंगे ताकि इससे हम इन डॉट्स को, बॉडी डॉट्स को सीव कर सकें। तो ये मैंने 10 सिंगल क्रोशेट का डॉट बनाया है। इसी तरीके से मैंने और भी बना रखे हैं। ये ऑरेंज के 4 बनाए हैं और येलो के ये मैंने 8 सिंगल क्रोशेट से बनाए हैं। ये 10, ये 8 और ये 7 से बनाया है और ये भी 7 से बनाया है। तो ये मैंने इतने डॉट्स बनाए हैं। मैं नहीं जानती कि मैं कितने यूज करने वाली हूँ। ये दोनों तो डेफिनेटली यूज करने वाली हूँ। इनमें से कौन सा यूज करूंगी मैं लगा के देखूंगी। तो ये हमारे बॉडी डॉट्स रेडी हो चुके हैं। अब मैं आईज बनाऊंगी। इस डायनासोर के लिए आई बनाऊंगी। आईज के लिए ब्लैक एंड वाइट 2 कलर यूज करूंगी। सबसे पहले वाइट लेंगे और वाइट सबसे पहले रिंग बनेगा इस तरीके से। फिर चेन 1 2 एंड 3 चेन्स बनाने के बाद धागा लेंगे और इस रिंग में हम डीसी बनाएंगे, डबल क्रोशेट। 1 डबल क्रोशेट, 2 इसके लिए हुक जो है मैं 2.5 mm का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि धागा पतला है। 9 एंड 10 मैंने ये 10 डबल क्रोशेट बना लिए हैं। इस रिंग को छोटा कर लेते हैं। 10 डबल क्रोशेट बनाने के बाद स्टार्टिंग का जो सिंगल डबल क्रोशेट है उसके टॉप से हम स्लिप स्टिच बना के इसको जोड़ेंगे। तो ये कुछ ऐसे नज़र आएगा। इसके बाद हम यहाँ पे चेन 1 एंड 2 चेन 2 बना के इस सेम जगह पे जहाँ पे स्लिप स्टिच बनाइए वहाँ पे 2 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। इस बार सिंगल क्रोशेट बनाना है हमें। 1 इसी सेम जगह, 2 नेक्स्ट चेन में 1 सिंगल क्रोशेट एंड 2 नेक्स्ट चेन में 1 एंड 2 ऐसे बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। ये मैं लास्ट की चेन में सिंगल क्रोशेट बना रही हूँ और इसको स्टार्टिंग के क्रोशेट के टॉप से स्लिप स्टिच बना के जोड़ दूँगी। धागा कट कर लेते हैं। थोड़ा सा बड़ा कट करें क्योंकि इसी धागे से हम इस आई को फिक्स करेंगे। सेम इसी तरीके से मैंने एक ब्लैक पार्ट भी बना रखा है लेकिन इसमें सिंगल क्रोशेट का राउंड नहीं बनाया है। ये ओनली 10 डबल क्रोशेट है। रिंग में, मैजिक रिंग में मैंने 10 डबल क्रोशेट बनाए हैं, इसलिए ये वाइट वाला थोड़ा बड़ा है और ये छोटा। इसको इस तरीके से यहाँ पे पहले हम ब्लैक वाले पार्ट को जोड़ लेंगे। तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा पार्ट और इस धागे से हम बाद में इस आई को अपने बेस पे सीव करेंगे। अब मैं ग्रीन धागा लूँगी उसके बॉडी के कांटे बनाने के लिए। ग्रीन और येलो 2 कलर यूज़ करूँगी। फ़िलहाल तो ये ग्रीन नहीं दिख रहा है मेरे फ़ोन में, ये ब्लूइश सी ग्रीन टाइप का दिख रहा है। इस तरीके से मैजिक रिंग बनाएंगे और इसमें सिंगल क्रोशेट 6 1 2 3 4 5 एंड 6 इसको रिंग को छोटा कर लेंगे और स्टार्टिंग के क्रोशेट के टॉप से ये स्लिप स्टिच चेन 1 बनाएंगे और इसी सेम जगह जहाँ पे हमने स्लिप स्टिच बनाई है 1 सिंगल क्रोशेट एंड 2 नेक्स्ट में 1 एंड 2 उससे नेक्स्ट में 1 यानी कि टोटल हमें
12 सिंगल क्रोशेट बनाने हैं इन 6 स्टिचेस में, 2 सिंगल क्रोशेट इन ईच स्टिच। तो ये हमारे 12 सिंगल क्रोशेट हो गए। सेकेंड राउंड में स्लिप स्टिच से फिनिश करेंगे, चेन 1 बनाएंगे और सेम जगह स्लिप स्टिच वाले एरिया में 1 सिंगल क्रोशेट। अब हम एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे एक चेन में, 1 सिंगल क्रोशेट इन ईच स्टिच मीन्स 12 सिंगल क्रोशेट अगेन। थर्ड राउंड कंप्लीटेड। फोर्थ राउंड के लिए चेन 1, सेम जगह सिंगल क्रोशेट। अब उससे नेक्स्ट में भी सिंगल क्रोशेट, अगेन 1 सिंगल क्रोशेट इन ईच चेन मीन्स 12 सिंगल क्रोशेट अगेन। फोर्थ राउंड कंप्लीटेड। ये ऐसे नजर आएगा। इसके बाद चेन 1 और अब 2 सिंगल क्रोशेट, 2 सिंगल क्रोशेट इन ईच स्टिच in each chain means 24 single crochet in this 5th round. फिफ्थ राउंड कंप्लीटेड। 6th राउंड में चेन 1 बना के हम एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे एक चेन में, 1 सिंगल क्रोशेट इन ईच चेन means 24 single crochet in this 6th round also. 6th round completed। 7th round के लिए chain 1, again 24 single crochet in this 7th round means 1 single crochet in each chain। ये हमारा लास्ट 7th राउंड फिनिश हुआ। थोड़ा सा लंबाई कट करेंगे ताकि इसको स्टिच करने में ये धागा यूज हो सके, इस तरीके से। और इसको थोड़ा सा ऐसे पुल करके पॉइंट को ऐसे कर लेंगे। तो ये मैंने एक बनाया है, ऐसे ही मैंने और भी बना रखे हैं। ये टोटल 4 ग्रीन कलर के हैं और 4 येलो कलर के हैं। अभी और कितने ज़रूरत पड़ सकती है बाद में बना लेंगे। तो ये मैंने 8 पीसेस बनाए हैं अभी तक। तो ये मेरा कंप्लीट है, ये पार्ट भी 3 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम टेसल बना लेते हैं। टेसल बनाने के लिए मैं इस तरीके का लिड लूँगी। ये एक बॉक्स का लिड है, आप कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। इसका नाप जो है 4 इंचेस अप्रॉक्स 4 इंचेस है। तो इस तरीके का 4 इंचेस का लेके और इसको देखिए यहाँ पे इसको ऐसे करेंगे और इसको ऐसे लपेटना शुरू करेंगे। 1 1 2 3 4 5 6 8 49 एंड 50 टाइम्स इसको ऐसे इस तरीके से बांधने के बाद टाई करने के लिए धागे को इस तरीके से लें। इस पार्ट को थोड़ा सा ध्यान से देखें। इसको इस तरीके से लेंगे ऐसे, और यहाँ पे ऐसे रख के, ये देखिए ऐसे रख के इसको, ये पार्ट यहाँ रहेगा, ये ऐसे रहेगा और इसको बांधना शुरू करेंगे। इस पार्ट पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 to 8 टाइम्स इसको बांध लें। अब इस धागे को लंबा कट कीजिएगा
टसल के बराबर लगभग आए, ये टसल की लेंथ के बराबर। और इसको ये जो हमने यहाँ पे लूप बनाया था बांधने के लिए स्टार्टिंग में, उस लूप में इस पार्ट को डालेंगे। ऐसे डाल लिया, उसके बाद इस वाले को पुल कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे ये हाइड हो गया, ऐसे पुल कर लेंगे और ये यहाँ पे हैंग करेगा। इसको कट कर सकते हैं अब हम। और अब टसल को कट कर लेते हैं। देखिए मैंने टोटल 5 टैसल्स बना रखे हैं। तो अब हमारा ये भी रेडी हो गया है। टैसल बनाने के बाद अब हम इसके बॉडी के यहाँ पे कांटे जो हैं वो लगाएंगे। तो इसको पहले प्लेसमेंट बना लेते हैं इस तरीके से। लगता है हमें एक और बनाना पड़ेगा, यहाँ पे ग्रीन यहाँ तक हमें लगाना है, तो एक और ग्रीन बनाऊंगी। तो इसको प्लेसमेंट बनाने के बाद मैंने धागा हुक में नीडल में डाल रखा है। इसको मैं यहाँ पे सीव करूँगी एकदम किनारे पे, इस लाइन पे। और ये पूरा कर्व में होना चाहिए, कोई भी एरिया स्ट्रेट ना हो, इस बात का ध्यान रखें। और दोनों लेयर को पकड़ें, 2 लेयर इसकी और एक ये बेस की। तो इस तरीके से सीव करते हुए हम सभी इन पार्ट्स को लगा लेंगे। तो ये मैंने सारे पार्ट लगा लिए हैं। एक ग्रीन कम पड़ गया था तो मैंने यहाँ पे एक और बना के लगा लिया है। तो ये कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। अब हम सेकंड पार्ट में डॉट्स लगाएंगे सबसे पहले। तो मैंने ये प्लेसमेंट बनाई है इन डॉट्स की। आप चाहें तो इस वक्त पे इस पोजीशन पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आप सेम तरीके से डॉट्स को लगाना चाहें। तो मैं ये 3 कलर की ही डॉट्स यूज़ कर रही हूँ। तो मैं ये पतला वाला हुक ले रही हूँ 1.75 mm का। इस हुक की हेल्प से, क्योंकि मेरे धागे जो हैं ये छोटे हैं, तो मैं हुक से कर रही हूँ। अगर आपके धागे बड़े हों, आपने बड़े धागे छोड़े हों, तो नीडल की हेल्प से भी ये काम कर सकते हैं इनको अटैच करने का। हम सारे डॉट्स को अटैच कर लेंगे। मैंने ये सारे डॉट्स सीव कर लिए हैं नीडल की हेल्प से, और आईज को भी मैंने सीव कर लिया है। इसकी प्लेसमेंट आप इस एरिया से नापें, आधे से ऊपर। ये आधा पार्ट है यहाँ से, तो आधे से ऊपर इसको लगाएं। अब हम इसके लिए नोज़ बनाएंगे। नोज़ बनाने के लिए मैं डार्क कलर यूज़ कर रही हूँ ताकि ब्लू पे नज़र आए। तो इस तरीके से पहले हम लूप बनाएंगे और धागा थोड़ा सा लंबा रखेंगे। ये पूंछ 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 चेन बनाने के बाद धागा कट कर लेते हैं। अब इसको ऐसे चेन को सीधा ऐसे करते हुए, इस तरीके से सीधा लेते हुए इसको ऐसे यहाँ पे आइस के एकदम सामने के एरिया में, आइस के सामने के एरिया में यहाँ पे हम इसको सीव करेंगे। पहले मैं इसको नॉट लगा लेती हूँ। इस तरीके से
नॉट लगा लेंगे। तो ये हमारा नोज़ एरिया बन गया। अब हम इसके टीथ बनाएंगे। टीथ बनाने के लिए मैं वाइट कलर यूज़ करूँगी और यहाँ इस एरिया से कोई भी एक स्टिच पिक करूँगी। पहले धागे को नीचे पुल कर लेती हूँ। इस तरीके से इस एंड को इस तरह रखूँगी बैक साइड में, और अब इस धागे से मैं ऊपर की किसी भी स्टिच में धागे को फंसाऊंगी। इस तरीके से 2 स्टिच लूँगी। मैं थोड़ा जूम कर लेती हूँ। इस तरीके से धागा मेरा अब ये ऊपर फंस गया है। नीचे वाले को भी पुल कर लेते हैं। धागा फंसने के बाद चेन बनाएंगे। पहली चेन में बना चुकी हूँ। 2 3 4 एंड 5 चेन्स बनाने के बाद सेकंड चेन में मैं सिंगल क्रोशेट बनाऊंगी। फिर उससे नेक्स्ट में धागा लेके डबल क्रोशेट। इस तरीके से डबल क्रोशेट। थर्ड चेन में फिर से डबल क्रोशेट, और अब धागे को 2 बार हुक पे लपेटूंगी और फोर्थ चेन में इस तरीके से पहले 2 हुक में से निकाला, फिर 2 हुक में से निकाला और फिर 2 हुक में से। तो ये इस तरीके लंबा सा क्रोशेट बन जाएगा और देखिए ये वी नज़र आएगा। अब इसको हम अटैच करेंगे। अटैच करने के लिए इसकी पोजीशन देखेंगे। ऐसे कहाँ पे ये आ रहा है, ये इधर आ रहा है। तो मैं इसकी पोजीशन जहाँ आ रही है उसी पोजीशन पे हुक को फंसा के स्लिप स्टिच के थ्रू जॉइंट कर दूँगी। तो ये पहला दांत बन गया। तो इस तरीके से हम 3 बनाएंगे और थोड़ा सा कर्व वे में, यहाँ पे ऐसे कर्व वे में। फिर से देखिएगा 1 2 3 4 एंड 5।
मैंने सभी टैसल्स को हैंग कर लिया है और ये इसका फाइनल लुक है। और मैंने ये स्टिक भी लगा ली है कलर करके। अब मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग बनाऊंगी। स्ट्रिंग मैं सिंपल बनाऊंगी, आप जैसे चाहें वैसे बना सकते हैं। मैं बहुत ही सिंपल स्ट्रिंग बनाने वाली हूँ। इस तरीके से लूप बना के चेन बनाना शुरू करूंगी। 1 2 3 4 5 88 89 एंड 90 चेन्स बनाने के बाद मैं ये डाल दिया है मैंने। इसको मैं इस तरीके से यहाँ पे ऐसे करूँगी और यहाँ पे जो भी चेन यहाँ पे पिक हो पाएगी मेरे से, इस चेन को पिक करते हुए चेन में हुक को डाल के यार्न पुल करके स्लिप स्टिच बनाऊंगी। ऐसे थोड़ा सा और लूज कर लेते हैं। इसको ऐसे लाएंगे एकदम पास में, एकदम पास में आना चाहिए ये चेन घूमकर, और इस पे स्लिप स्टिच बनाएंगे ऐसे। और फिर उसके बाद नेक्स्ट चेन में हुक को डाल के स्लिप स्टिच। हर बार हमें स्लिप स्टिच ही बनानी है। एक एक चेन में हुक को डालते हुए स्लिप स्टिच बनाते जाएंगे। इस तरीके से ये ऐसे मूव करने लायक रहेगा। आप इसको निकाल भी सकते हैं। मैं एंडिंग के इतने चेन्स मैंने अभी छोड़ दिए हैं और स्लिप स्टिच बनाते हुए देखिए ये स्ट्रिंग जो है कितनी थिक हो गई है। अगर आप किसी और तरीके से स्ट्रिंग बनाएं तो प्लीज़ मेरे फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम पेज पे ज़रूर बताएं मुझे, ताकि मैं भी ट्राई करूं नेक्स्ट टाइम। इसको इस तरीके से लेंगे और फर्स्ट चेन से स्लिप स्टिच बना देंगे। तो ये तरीके से स्ट्रिंग भी रेडी हो गई है। ये यहाँ पे ऐसे हैंग करेगा जहाँ पे भी आप लगाएंगे। और ये हमारा प्रोजेक्ट जो है अब रेडी है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। बेल आइकन क्लिक करके मेरे सभी नए वीडियो ज़रूर देखें। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।